नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग से और कच्चे दूध से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि शुरू करने से पहले आप ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधियाँ आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो अगर इनमें गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। तो अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, अब विधि पे आते हैं। तो विधि में सबसे पहले जानेंगे हम समय। तो मित्रों, ये विधि आपको दिन में करनी होगी, सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक के बीच में आपको, यानी सूर्य उदय होने के बाद और 12 बजे तक आप ये विधि कर सकते हैं। इस दौरान आपको विधि करनी है। और आपको मित्रों दिन चुनना होगा सिर्फ सोमवार। ये विधि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। सोमवार को आप ये विधि शुरू करेंगे और किसी भी पक्ष में आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, ऐसा है, मैं बता देता हूँ। सोमवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक के बीच में आपको ये विधि शुरू करनी है। किसी भी पक्ष में शुरू कर सकते हैं। और मित्रों, ध्यान रखें कि महिलाएं कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। कोई भी महिला इस विधि को कठिन दिनों में नहीं करेगी, क्योंकि एक सात्विक विधि है। जब वह स्वच्छ हो, जब वह शुद्ध हो, तभी कर सकती है। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को ना करें। जैसा कि मैंने बताया, सात्विक विधि है तो सात्विक तरीके से ही होगी। अब मित्रों, विधि की सामग्री पे आते हैं। तो हमें सामग्री के रूप में क्या क्या चाहिएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सामग्री के रूप में सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 साबुत लौंग, 2 फूल वाले लौंग आपको इस विधि में मित्रों लेने हैं। देखिए, साबुत लौंग लेने हैं, पूर्ण लौंग लेने होंगे। खंडित लौंग इस विधि में नहीं चलेंगे मित्रों। जैसे मैं बता देता हूँ, ऐसे लौंग खंडित माने जाते हैं जिनके कोई फूल नहीं होता, वैसे लौंग आपको नहीं लेने हैं। और लेनी है कच्चे दूध का 1 गिलास। कच्चा दूध मित्रों आपको लेना होगा, 1 गिलास कच्चा दूध लेना है। और लेनी है मोली। मित्रों, कई जगह इसको रक्षासूत्र भी बोला जाता है, कलावा भी बोला जाता है, और कई जगह इसको मोली भी बोला जाता है। तो ये आपको लेनी होगी मित्रों। अब मित्रों, विधि पे आते हैं कि विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी भी कलर का कपड़ा बिछाकर आप बैठेंगे, क्योंकि मित्रों तांत्रिक क्रिया जो भी करें आप कपड़ा बिछाकर ही करें, क्योंकि तांत्रिक क्रिया जमीन पर बैठकर नहीं की जाती। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो कोई कपड़ा बिछाकर बैठे, आप भी कपड़े के ऊपर बैठे और जो भी तांत्रिक सामान है उनको भी कपड़े के ऊपर रखें। तो कपड़ा बिछाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सोमवार की सुबह आपको करना ये होगा कि सबसे पहले 1 गिलास कच्चा दूध लेना है और 2 लौंग लेने हैं और मोली लेनी है। ये लेकर बैठना है। और सबसे पहले आपको करना ये होगा कि 2 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना होगा मित्रों। दोनों लौंग को सीधे हाथ में रखना है, मोली को सीधे हाथ में रखना है और इनको अभिमंत्रित करना होगा मित्रों। मैं जो भी मंत्र बोलूँगा उस मंत्र का जाप करना होगा आपको मित्रों। मैं जिस भी मंत्र का जाप करूँगा उस मंत्र का जाप करेंगे, तभी ये विधि अपनी आगे बढ़ पाएगी। तो मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अब तक ये बेहद सामान्य सामग्री है। अभिमंत्रित होने के बाद ये सामग्री अपने विधि में कार्य में आने लग जाएगी। तो मित्रों, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम महाकालेश्वर सर्वयोगी मम वश्यम कुरु नमः। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र में हमने किसी का नाम नहीं लिया है, तो मैं आगे बताऊंगा इस विधि में कि करना क्या होगा। मैं मंत्र फिर से बता देता हूँ। मंत्र है ओम महाकालेश्वर सर्वयोगी मम वश्यम कुरु नमः। आपने 108 बार जाप कर लिया। 108 बार जाप कर लेने के बाद आपको ये दोनों लौंग इस कच्चे दूध में डाल देनी है। दोनों लौंग को कच्चे दूध में डालना है। और ये जो मोली है, आप जिस भी बर्तन में ये कर रहे हैं उस बर्तन में ये मोली को बांध लेंगे। अच्छी तरीके से बांध देंगे मित्रों। मोली को अच्छी तरीके से बांध लेंगे। और फिर ये करने के बाद आप इस बर्तन के साथ किसी भी नज़दीक में शिव मंदिर में जाएंगे,
वहाँ जाकर आपको ये जो है, आपने ये जो लिया है आपने कच्चा दूध और लौंग, वो शिव मंदिर में अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे दुग्धाभिषेक कर देना है और दुग्धाभिषेक करने के बाद जब उसमें से लौंग नीचे आए शिवलिंग से, तो लौंग को ले लेना है मित्रों। लौंग को ले लेना है तुरंत वहीं पे। लौंग को लेकर सीधा चौराहे पे जाएंगे आप, और चौराहे पे जाकर वहाँ पे चौराहे पे जाकर अपने मुंह में रखेंगे, और जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति का 7 बार नाम लेंगे। चौराहे पे जाकर वहाँ पे ये बर्तन के साथ पहले मित्रों मंदिर जाएंगे, लौंग को लेकर वहाँ पे शिवलिंग पर अर्पित करेंगे दुग्ध को, दुग्धाभिषेक करेंगे ये 1 गिलास दूध को, और दुग्धाभिषेक करने के बाद ये लौंग वहाँ से आप शिवलिंग से एकत्रित कर लेंगे और फिर सीधा इसको चौराहे पे लेके जाएंगे मित्रों। तब ये बर्तन भी आपके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीधा मंदिर से सीधा चौराहे पे जाएंगे, वापस घर नहीं जाना आपको। चौराहे पे जाके वहाँ जाके इनको अपने मुंह में रखना है, और मुंह में रखकर 7 बार सामने वाले का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए हम किसी प्रेम नाम के लड़के का वशीकरण कर रहे हैं, तो अपने मुंह में रख लिया और 7 बार नाम लेना है, प्रेम 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 प्रेम। 7 बार नाम लेने के बाद इन दोनों लोगों को उसी चौराहे पर डाल देना है। उसी चौराहे पर डालकर सीधा अपने घर आएंगे, कहीं मुड़ के देखेंगे नहीं, कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, सीधा अपने घर आकर हाथ मुंह धोएंगे, फिर आप अपने काम में लग सकते हैं। और तब तक मित्रों इस बर्तन से आपको ये मोली निकाल लेनी है। वहाँ घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने जो है ये मोली जो आपने बांध रखी थी ये निकाल लेनी है मित्रों। निकाल कर आपको अपने हाथ में पहन लेनी है। इस मोली को अपने हाथ में पहन लेना मित्रों, आपको खुद के, आप अपने सीधे हाथ में पहन लेंगे इसको, और अपने हाथ में पहनने के बाद आप अपने काम में लग सकते हैं। ये तो हो गया मित्रों पहले सोमवार का काम। अब आएगा दूसरे सोमवार का काम। दूसरे सोमवार मित्रों आपको क्या करना है कि उसी बर्तन में, जो बर्तन आपने पहले यूज किया था, उसमें उतना ही दूध लेना है जितना आपने पहले लिया था, और 2 नए लौंग लेने होंगे मित्रों। आपको 2 नए लौंग लेने हैं, और उसी मोली का प्रयोग जो आपने अपने हाथ में बांध रखी है 1 हफ्ते से, उसी मोली का आपको प्रयोग करना है। उसको निकाल कर अपने सीधे हाथ में रखना होगा, और दोनों लौंग को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और उसी मंत्र का जाप करना है जो हमने पिछले वीक में किया था, पिछले हफ्ते में किया था, पिछले सोमवार को किया था। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनेगा। मंत्र है ओम महाकालेश्वर सर्वयोगी मम वश्यम कुरु नमः। 108 बार जाप करना है आपको। फिर से 108 बार जाप कर लेने के बाद आपको फिर से डाल देना है उस लौंग को, दोनों लौंग को दूध में, और इस मोली को फिर से बांध देंगे। मोली को मित्रों बांध देंगे आप अच्छी तरीके से बांध कर, फिर से इसको उसी मंदिर में जहाँ पे आप पहले शिव मंदिर गए थे उसी मंदिर में जाकर इसको वापस दुग्धाभिषेक कर देना है। महादेव के मंदिर पे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, और वहाँ से फिर से दोनों लोग शिवलिंग से कलेक्ट कर लेनी है, और इन दोनों को भी किसी चौराहे पे लेके जाएंगे। वहाँ जाकर सामने वाले अपने मुंह में रखकर सामने वाले का 7 बार नाम बोलेंगे। 7 बार नाम बोलने के बाद उसी चौराहे पर डाल देंगे। ये आपको करने के बाद सीधा अपने घर आना है। घर आकर मौली को अपने हाथ में फिर से बांध लेनी है। मौली को हाथ में बांधकर आप हाथ मुंह धो लेंगे, और फिर ये जो बर्तन है आप इसको किसी भी पीपल के पेड़ में डाल देंगे, और पीपल के पेड़ से भी मित्रों सीधा घर आएंगे। पीपल के पेड़ पे आप कभी भी डाल सकते हैं, पर जितना जल्दी डालेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। और फिर इसी के साथ आपकी विधि वहीं पे समाप्त हो जाएगी। 2 सोमवार को आपको ये कार्य करना है, और 2 सोमवार कार्य करने के बाद जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं कार्य, वह पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा, और आपसे उतना ही प्यार करने लग जाएगा जितना आप उसे करते हैं। पर मित्रों ध्यान रखिएगा, विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, विधि करने की नीयत गलत नहीं होनी चाहिए। विधि आप सही करेंगे तभी आपका कार्य बनेगा, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त
आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।